फिर आप जाते हो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, और चीखो पुकार, मार धाड़। जैसे जो बच्चे ज्यादा लाड प्यार में पलते हैं वो बच्चे शोर शराबा ज्यादा मचाते हैं। जिन बच्चों पे माँ बाप का कंट्रोल होता है कि कुछ ख्वाहिशात पूरी कर दी, कुछ पूरी नहीं की, वो बच्चे भी कंट्रोल्ड होते हैं। यकीन ना आए तो जाके मुशाहिदा कर लो। मैंने बहुत से बच्चे जिद्दी देखे, चीजें उठा उठा के फेंक रहे, कोई बात नहीं मानते। वजह उसकी है कि माँ बाप इनकी हर बात मानते नहीं। आ रही समझ में? पता नहीं आप लोग लाडले बच्चे हैं अपने माँ बाप के या लाडले नहीं है, तो ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमने ऐसे बच्चे मार्केट में देखे, हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया। अच्छा, जिस बच्चे के साथ उसका कोई बहन भाई ना हो वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि बहुत ज्यादा लाड प्यार इस इकलौते को मिल जाता है। क्या होता है? इकलौते। दूसरा मार्केट में करीबुल उम्र होते नहीं है, 2-4, तो माँ बाप की सारी लाड का और प्यार का मरकज ये इकलौता, इसकी हर ख्वाहिश पूरी। आप में से कोई इकलौता हो तो पेश की माजरत। नतीजा क्या निकलता है? उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू, मारधाड़। वो सोसाइटी में बसा औकात एक कामयाब इंसान बनके सरवाइव नहीं कर पाता। अच्छा, हमारे एक रिलेटिव के यहाँ ना एक बच्चा हुआ, फिर उनके यहाँ फौरन दूसरा हो गया अगले साल। रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट हुआ ये है कि जब फौरन दूसरा आ गया 1-2 साल के बाद मार्केट में, तो जो पहला वाला था ना, अब उसको थोड़ी सी जेलसी बच्चों में होती है कि दूसरे को प्यार करो तो उसको गुस्सा आ रहा है कि इसको क्यों प्यार कर रहे हो। बच्चे करते हैं ऐसे, आपने देखा होगा। तो लोग कह रहे हैं कि यार ये जो उनके रिलेटिव है ना, कहने लगे ये गलत हुआ, पहले वाले के साथ जुल्म हुआ है। अभी इसकी उम्र थी, इसको मोहब्बतें मिलती, तवज्जो का मरकज बनता। मार्केट में दूसरा आ गया, जो मोहब्बत पूरी इसको मिलनी चाहिए थी वो डिवाइड होके आधी कहां जा रही है, तो ये पहले वाले के साथ जुल्म है। समझते हो बात? तो भाई ये पहले वाले के साथ जुल्म नहीं है, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तू दुनिया में अकेला बाप नहीं है, तुम्हारे बहन भाई भी होंगे। अभी से उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो रही है। हकीकत है, उसके दिल में एक जज्बात होते हैं हसद के। बच्चों में होता है, बहुत ज्यादा जेलिसी होती है बच्चों में। एक को कुछ दो ना तो दूसरे को जरूरत नहीं भी हो, सिर्फ उसको तपाने के लिए मांगता है कि मुझे क्यों नहीं दिया। तो ये जो बर्दाश्त इसमें पैदा होगी ना, जब माँ बाप दूसरे को प्यार कर रहे हो, इसको गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा कुदरत चाहती है कि आए ताकि इसमें कंट्रोल पैदा हो। ये नहीं होता ना तो ये बड़े होकर अजाब बनता है। फिर बड़े होकर फिर क्या होता है, ये क्यों आ गया दुनिया में, मेरे बाप की विरासत जो मुझे मिलनी थी इसको क्यों मिल रही है, ये उसमें शरीक क्यों हो रहा है। फिर ये यहां तक जाता है मामला। शुरू में ये मसला क्या कर दो, खत्म कर दो कि बेटा इस घर में और भी है, और मुमकिन है मुफ्ती साहब के अभी में बयान सुनना शुरू किया तो स्पीड और भी बढ़ सकती है हमारी, ऐन मुमकिन है अगले साल नया मॉडल भी आ सकता है। तो अब ये जलते ही रहो बैठ के, यार इसी को कबूल करो। और फिर एक अहम बात ये कि बच्चा माँ बाप की तवज्जो के लिए बहन भाई को वक्ती तौर पे बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा बच्चे में एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि वो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत भी टूट के करता है। ये तो आप इसको दे रहे हो ना, माँ बाप इस नए मॉडल को जब प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो पुराने मॉडल को तकलीफ होती है। ये है इसकी जेलिसी। लेकिन आप जरा कोई थर्ड पर्सन उस नए मॉडल को हाथ उठा के देखे, पुराना मॉडल आड़ बन के खड़ा हो जाएगा कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, तू कौन होता है हाथ उठाने वाला। तो ये जो मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा है, ये भी नए और पुराने में जब कम वक्फा होगा और नया मॉडल जल्दी आएगा, तो पुराने मॉडल में अपने बहन या भाई के लिए लड़ने का जज्बा ये भी जब ही पैदा होगा। नहीं आ रही बात? और ये थोड़ा सा नए और पुराने को बड़ा होने दो, फिर इनके आपस में खेल कूद देखो, मोहब्बतें देखो कैसी होंगी। तो ये जो फजूल किस्म के लिबरल लोगों की फजूल बातें हैं ना कि अभी तो पुराने वाले को टाइम ज्यादा चाहिए था, एक्चुअली नया वाला आ गया मार्केट में, तो एक्चुअली ये टोपी ड्रामे, ये किसी और को गिनतियां सिखाना जाके सारी नेचुरल लाइफ का बेड़ा गर्क कर दिया। बच्चे को अपने जैसा बच्चा चाहिए भाई, खेलने कूदने के लिए। उसको माँ बाप से ज्यादा जरूरत बहन भाइयों की है। माँ बाप तो सिर्फ केयर करते हैं कि क्या कर रहा है, खराब तो नहीं हो रहा, सुट्टे तो नहीं लगा रहा है, ऐसा तो नहीं ताया ने सिगरेट फेंकी उठा के पी रहा है। माँ बाप का काम सिर्फ ये निगरानी करना है। बाकी तो उसको जो उसकी जो एंटरटेनमेंट वाली लाइफ है, जो उसको एंटरटेन करेगी, वो तो बहन भाई करेंगे। खुश रहेगा, खेलेगा कूदेगा, उन्हीं से सीखेगा, मारेगा, रोएगा, पिटेगा भी, पीटेगा भी। यही तो लाइफ है उसकी। हर ख्वाहिश पूरी होने से इंसान बनता नहीं है बल्कि बिगड़ता है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, हम भी इसके कायल नहीं है कि बच्चों को मारा पीटा जाए, माँ बाप बिगाड़ देते हैं मार पीट के। लेकिन ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट और ये, अभी उसको बड़ा होने दो मेरे भाई, अभी छोटा है, अभी उसको तरबियत की जरूरत ज्यादा है। उसको बदतमीजी मत करने दो बड़ों के साथ। उसको बताओ तुम छोटे हो अभी बेटा, तुम हमारे बाप हम ही हैं, मोहब्बत मिलेगी आपको, लेकिन हमारे बाप बनने की कोशिश मत। जो घर में पकेगा तेरा बाप भी वही। वो मेरा बयान मशहूर हुआ था ना, पाठा खा लो पाठा। बच्चों से माएं पूछती है ना, बेटा पाठा खा लो, नहीं पाठा नहीं खाऊंगा, अच्छा चलो डबल रोटी खा लो, नहीं डबल रोटी नहीं खाऊंगा, अच्छा चलो इस पे ये जैम लगा दूं, नहीं जैम क्यों लगाया। ये वो पूरा बड़ा जबरदस्त मीम चली थी वो।
तो वो उसकी अम्मा आखिर में उसको जब समझाया जाए, थप्पड़ लगा, ये खा लेगा, जो तू खिलाएगी वही खाएगा। कहते नहीं, बच्चों को मोटिवेट करो। उसमें मैंने कहा था, मोटी तो अपना तो वेट कर पहले, तुझे खुद अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है, बच्चे को कहां से तू कंट्रोल सिखाए। हमारी वालदा तो हमें बताती थी ये खा लो, और चिमटा गरम गरम होता था। बाज दफा मुझे बचपन से शौक था मरगूब गिजाएं खाने का। आलू की भुजिया पकी हुई होती थी बाज दफा घर में, और मूली की पतनी पत्ते बाज दफा हमारी अम्मा को बड़ा शौक था। हमें निवाला हलक से ही नहीं उतरता था, हमें नहीं याद पड़ता। हमारी अम्मा ने कहा, चल तुम्हारे लिए मैं ये कर लेती हूँ, ये खाना पड़ेगा आपको, घर में क्या है यही पक। तो अब हम नहीं गुस्सा कर सकते थे। हमारी अम्मा चिमटा दिखाती थी, चिमटा ये लगेगा, लगाती नहीं थी लेकिन डराती थी। और जब हम देखते थे कि हमारे वालिद साहब भी वही खा रहे हैं, हम सोचते थे हमारा बाप भी ये खा रहा है, तो तेरे बाप को भी ये खाना पड़ेगा। और ये जहन में रखो, ये जो खवातीन परेशान होती हैं, एक्चुअली बच्चे की ग़िज़ाई जरूरत पूरी नहीं हो रही, बच्चा एक्चुअली वो जो आलू की भुजिया पकी है वो खा नहीं रहा, तो एक्चुअली उससे मिनरल्स की कमी, बच्चे में कोई कमी नहीं हो। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है खाना पीना जितना बना लिया लोगों ने। बढ़ेगा वो, उसका बाप भी बढ़ेगा। ये जो कद बढ़ता है ना, डॉक्टरों से हमने पूछा है, कहते हैं भाई ये जिसका बढ़ना है ना उसको कम खिलाओगे तो भी जाएगा वो ऊपर, जिसका नहीं बढ़ना ना, जिसके बाप दादा ही सारे छोटे छोटे से हो, तो जीन्स में ही उसके कद नहीं है, तो उसको आप कितने भी पराठे खिला दो, मुर्गियां खिला दो, दूध पिला दो, वो उसका बाप नहीं बढ़ा तो ये कहां से बढ़ेगा। समझते हो, अक्सर बताता हूं ना, एक आदमी ने एक छोटे से कद की खातून से शादी कर ली तो बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे थे, तो वो खातून खिला रही है बच्चों को, बेटा खा लो बड़े हो जाओगे। कहता है ये बड़े नहीं होंगे, ये और छोटे होंगे, इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए हैं, ये उतने के उतने ही है। तो ये ना, बच्चों के खाने पीने को ज्यादा सरों पे मुसल्लत मत किया करो, कुछ नहीं होता। अच्छा खिलाओ, भले थोड़ा खाएं, आज थोड़ा खाएंगे भूखे रहेंगे, अगले टाइम पे खुद ही छीन छीन के खाएगा फिर वो। तो ये बाजारी चीजें नहीं खाने दो बस बच्चों को। जितनी बाजारी चीजें हैं ना, मैंने तो तजर्बे किए हैं बच्चों के ऊपर, अपने ही बच्चों पे। जब बाजारी चीज खिलाई बीमार हुए, और बचा के रखा फिटफाट। अच्छा, मेरा एक बयान था, उसकी मैं वजाहत कर दूं। मेरा एक बयान था, उसमें मैंने ये बताया कि मैंने अपने 2 बच्चों पे 6 महीने तजर्बा किया है। 6 महीने तक मैंने उनको बाजार की कोई चीज नहीं खाने दी। घर में देसी घी पे रोटी लगा, चीनी, देसी घी और रोटी खिलाता था, और दूध और अंडा। 6 महीने उन्होंने गुजारे। मेरा ख्याल है 3 या 4 साल की एज थी उनकी। एक की 4 साल होगी, एक की 3 साल होगी, एक की साढ़े 4 साल होगी। इस तरह से पूरी सर्दियां आके गुजरी हैं, एक छींक भी नहीं आई। वरना सर्दियां आते ही बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं ना। सिर्फ क्या खिलाया है? दूध, देसी घी, रोटी, चीनी और हाफ बॉयल अंडा। बेहतरीन थे। अच्छा, जैसे ही 6 महीने गुजरे हैं, यानी सर्दियां आके भी गुजर गई हैं, एक दिन हल्की सी खांसी हल्की सी हुई है, तो ये बनफशा शहतूत गर्म पानी में डाल के 1 चम्मच पिला दिया उनको। वो उसके बाद वो भी नहीं हुई, रात को सोने से पहले ना। बेहतरीन 6 महीने गुजारे उन्होंने, कोई बीमारी नहीं, कोई छींक नहीं, कुछ भी नहीं। 6 महीने के बाद क्या हुआ है कि कोई रिलेटिव आए, उन्होंने बिस्किट खिला दिए, और उसी के बाद तबीयत खराब हो गई। पहले तो पेट खराब हुआ, फिर किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, फिर ये हुआ, फिर वो वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो बच्चों की सेहत का मसला है ना, घर की चीजें खिलाओगे तो एकदम बेहतरीन सेहत रहेगी। अच्छा, इस पे मेरे कुछ लोगों ने एतराज किया कि लो भाई मुफ्ती साहब चीनी खिला रहे हैं बच्चे को। चीनी कौन सी कोई नेचुरल है? नहीं आ रही बात समझ में? यानी हम चीनी खिलाएं, चीनी तो खुद नुकसानदेह है। तो याद रखें, मैंने कभी नहीं कहा कि चीनी बहुत फायदेमंद चीज है। मेरा मकसद यह है कि एक नुकसानदेह चीज हमने खिलाई, फिर भी नुकसान नहीं हुआ, बाकी भी नुकसानदेह चीजों से बचा लिया। वरना बेहतर तो यह कि चीनी ना खिलाएं आप। चीनी कौन सी कोई आब जमजम तो धुली हुई मखलूक है? नहीं आ रही मोल, सब इनकी समझ में बात नहीं आ रही है। भाई चीनी जो है ना, चीनी वो खुद भी कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एक गलत चीज भी खिलाती, 20 गलत चीजों से बचा लिया, तो भी उसकी इतनी बरकतें नजर आई हैं। तो अगर आप उससे भी बचा लें तो नूरुल अलारू शहद खिला दें, गुड़ खिला दें। समझता है कि नहीं समझते हो? तो बच्चों की लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। बच्चे को बड़ा और ज्यादा अरसा नहीं, थोड़े दिन तक कंट्रोल करोगे तो फिर वो आदी हो जाएगा। आमतौर पे मर्द की नेचर है कि वो एक से ज्यादा औरत का मुतलाशी होता है। हलाल नहीं होगा तो तवाइफ खानों में जाएगा, वो ठरक पूरी करेगा, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देख के कुछ भी करके करेगा वो। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, लेकिन नेचर यही है। ये मेडिकल साइंस कहती है। इस्लाम दीन फितरत है, वो नेचर का दूसरा नाम है। कुरान कह रहा है फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये वो फितरत है जिस पर मैंने लोगों को पैदा किया। कुरान का ये दावा है कि इस्लाम क्या है? वो नेचर ही का दूसरा नाम है। उसने मर्द को ज्यादा बीवियां रखने की सिर्फ इजाजत नहीं दी है, बल्कि तरगीब दी है। बीमारी के लिए गधी के दूध का इस्तेमाल, क्या गधी का दूध बच्चे की बीमारी में पिला सकते हैं या नहीं? मोहम्मद कासिम यूपी से ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, और गधी का दूध बहुत ज़्यादा बीमारियों में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो मसला ये है कि गधा जैसे हराम है, तो ऐसे ही गधी भी हराम है और उसका दूध भी हराम है। हराम जानवरों का दूध भी हराम होता है।
तो वो इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। बीमारी में भी जायज़ नहीं है गधी का दूध इस्तेमाल करना। अलबत्ता कोई ऐसा बीमार हो कि माहिर डॉक्टर और माहिर तबीब ये कहें कि आपकी इस बीमारी का इलाज गधी के दूध के अलावा किसी और चीज़ में है ही नहीं, तो फिर मजबूरी में उस दूध का इस्तेमाल इलाज की खातिर जायज़ हो जाएगा। तो जब तक ऐसा ना हो उस वक्त तक इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल जायज़ नहीं है। हाँ, मजबूरी हो कि इसके अलावा किसी और चीज़ से इलाज मुमकिन ही नहीं है, फिर गुंजाइश है।